ठीक है। यस सर, हो गई अब। चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग नाम की str नाम की एक स्ट्रिंग बनाई हुई है। इसका आउटपुट क्यों शो नहीं हो रहा है मुझे? आपने रन करा। आउटपुट क्यों नहीं शो हो रहा है? फिर से ओपन करके देखते हैं। कोई भी फंक्शन अगर आपको रन करना है, कोई भी स्ट्रिंग अगर आपको 2 लाइन में या अलग अलग लाइनों में चाहिए, तो वहां पर आप उसको इस तरीके से आप रन करवा सकते हो। तो ये अलग अलग लाइनों पे आपकी रन हो जाएगी। ये तीनों लाइन पे अलग अलग आ गई है। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी स्ट्रिंग है अलग अलग लाइंस के लिए। उसके बाद आ गया आपका एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन पाइथन। अब क्या करा है मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस तरीके से दे दी है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। और अब इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है, कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर? हेलो और वर्ल्ड, 5 और 5 10 कैरेक्टर है। अब इन 10 कैरेक्टर्स के ऊपर अगर मुझे कोई फंक्शन काम करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? पहली बात तो ये कि आप स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अगर आपको, यार ये तो चीज कॉमन सी है, हमने देखा कि इसको ये स्ट्रिंग कॉमा str इक्वल्स टू, ये इस तरीके से आप इसको एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। str नाम का आपका ये वेरिएबल हो गया है जिसको आप इस तरीके से प्रिंट करके यूज कर रहे हो। उसके अलावा क्या है कि अगर आपको स्ट्रिंग का अपने फर्स्ट वाला कैरेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें ये अरे वाला जो कंसेप्ट है, या पाइथन की लैंग्वेज में लिस्ट बोल दिया जाए, तो ये लिस्ट वाला कंसेप्ट होता है। आपको ये चीज इसमें एक देखने वाली है कि स्ट्रिंग जो है, अब ये प्रोग्रामीज जो लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग की काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? पी आएगा 0th पोजीशन पे, आर आएगा फर्स्ट वाली पोजीशन पे, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगा, या अरे के फॉर्मेट में ये कैसे स्टोर होगा? ये जो पी है वो 0 वाले लोकेशन पे है, आर फर्स्ट वाली लोकेशन पे है, ओ सेकेंड वाली लोकेशन पे है। ये एग्जाम्पल के लिए, ये पी कौन सी लोकेशन पे आपके? 0, आर किस पे है? 1 पे, ओ 2 पे, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मेरे वाले प्रोग्राम की बात करूँ तो ये हेलो वर्ल्ड जो है, तो एच कहाँ पर स्टोर होगा? 0th लोकेशन पे, और फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कभी भी अगर आपको काउंटिंग करनी है, जैसे मैं बोलूँ कि 5th वाला लेटर प्रिंट करवाओ, 5th वाला कैरेक्टर प्रिंट करवाओ, मतलब ओ, तो उसको आप कौन से नंबर पे प्रिंट करवाओगे? 4th वाले नंबर पे। ये देखो 0 1 2 3 4, 4th वाले पे आपका क्या हो गया? 5th वाला लेटर आ गया। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज का कभी भी ध्यान रखना कि अगर मुझे जो जिस भी नंबर का चाहिए हो मुझे कैरेक्टर, तो उसके में मुझे एक पहले वाला वैल्यू उसमें प्रिंट करवानी पड़ेगी। ठीक और है, सर 12 नंबर लेटर क्या हो कौन सा? जैसे 12 नंबर का लेटर हो तो उसमें फिर आप 11th नंबर लिखो। वो तो आप सर ठीक है इंफिनिटी सर, तक, यहाँ वो पे तो आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है सर। है ना। वो आपकी स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। ये हेलो वर्ल्ड कितने का है? 10 का है। इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, ये हो गया 15 हो गया। तो अब इसमें से आप 12th कर लो, 15th कर लो, जो आपको लगे वो वाला कर सकते हो। तो ये है आपका, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी आपको लगे वो वाला आप इसमें प्रिंट करवा सकते हो। अभी अपन क्या कर रहे हैं इसमें, देखो अभी मैं अगर 0th वाला प्रिंट करवाता हूँ तो कौन सा प्रिंट होना चाहिए? 0th के लिए देखो कौन सा प्रिंट हुआ है? H। ओके, ये H वाला कौन से लोकेशन पे आ गया आपका? 0 लोकेशन पे। अब यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट वाले लोकेशन का प्रिंट करके देखता हूँ, कौन सा आना चाहिए? E। ठीक है, मैं 10th वाला करके देखता हूँ, कौन सा आना चाहिए नंबर? ओ W, सॉरी 5 और 5 10, ओ H आ आना रहा है। चाहिए फिर से।
फिर से एच आना चाहिए, क्योंकि क्या होगा 0 नंबर से स्टार्ट होगा और ये 10th नंबर पे जाएगा, तो 0 1 2 यस 3 सर। 4 10th 11th वाला प्रिंट होगा। तो ये हेलो वर्ल्ड और ये जो एच है आपका ये वाला एच प्रिंट यस होगा सर। 11th नंबर का। और अगर मुझे वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर 10th नंबर का चाहिए तो मुझे कौन सा प्रिंट करवाना पड़ेगा, 9th। ठीक है, दाई अब होगा मेरा डी। ये देखो वर्ल्ड वाला जो डी है वो मेरा यहाँ पर अब प्रिंट हो गया। आ रही है चीज, क्लियर हो रही है ये यस सर। यस सभी को? सर। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखो ये एक चीज, चलो ये बात की, ये आपकी एक चीज हो रही है यहाँ पर। अब आपको लास्ट कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो लास्ट कैरेक्टर के लिए क्या होगा आपका, -1। ठीक है, -1। हाँ आपका लास्ट कैरेक्टर के लिए माइनस होगा, ये वाला दूसरा Yes, लॉजिक है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ -1 तो कौन सा प्रिंट हो जाएगा मेरा, डी। ओ। हाँ ओ सर, ओ लास्ट कौन सा है, सॉरी सर। ओ है। ओ सर पीछे से रहे, पीछे। मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ सर, सॉरी सर। डी। यस सर डी। चलो है ना, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको स्लाइसिंग होता है मतलब छोटे छोटे टुकड़े उसके बीच के। अब ये हेलो वर्ल्ड 15 कैरेक्टर का मेरा एक बड़ा का बड़ा स्ट्रिंग है, इसमें से मुझे बीच के 5 कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब मुझे ओनली वर्ल्ड चाहिए इसके अंदर। या कोई भी आ जाता है कभी कभी कि मुझे इस लाइन के 5 कैरेक्टर्स या 5 वर्ड्स ला करके दो, तो उसके लिए देखो ये किस तरीके से होगा, स्लाइसिंग 6th टू लास्ट 10th कैरेक्टर, सॉरी सेकंड लास्ट कैरेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको बांट दो, 5 6 2 -2। ये जो स्लाइसिंग वाला है ये अब यहाँ पे ये जो मैंने -2 लिखा है, ये -2 यहाँ पे लॉजिक ये काम करेगा। यहाँ पर ये जो -2 काम करेगा वो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये -1 सेकंड लास्ट के लिए, सॉरी फर्स्ट लास्ट के लिए, फिर सेकंड लास्ट के लिए, उस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर भी आ जाएगा सेम, 5 is to 6 is to -2। इसको मैं अगर रन करता हूँ अपने प्रोग्राम में तो कौन से हो जाएंगे, 6th वाले से शुरू हुआ तो एक हेलो OR। है ना, HELLOW यहाँ तक हो गया। ये जो 6 कैरेक्टर्स है स्टार्टिंग के, हेलो के 5 और W, ये 6 कैरेक्टर उसने स्किप कर दिए। ठीक है, और फिर हमने बोला है कि -2 तक, मतलब सेकंड लास्ट तक। तो इसने क्या कर दिया, उसके बाद ये लास्ट वाले ये जो 2 है O और L, ये हटा दिया। ठीक है, यस हुई ये सर। चीज ये क्लियर। तो ये उसके बीच के ये जो थे 0 से O से लेकर के ये सिंगल L तक, ORLDHEL, तो ये आपके यहाँ पर इसके प्रिंट हो गए। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको स्लाइसेस चाहिए हो, कुछ पार्ट्स में अगर आपको स्ट्रिंग को यूज करना है तो वो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ओके, उसके अलावा और है आपके पास में ये वाली आपकी स्लाइसिंग वाला लॉजिक लगता है कौन सा, कहाँ से, -1 तो ये Z हो गया, -2 ये हो गया, -3 ये हो गया, और ये 0 वाला तो ये फर्स्ट वाला लेटर है सही, तो वो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है आपका स्ट्रिंग की बात। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो, इसको मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से लेंगे, चलो बाद में करेंगे। स्ट्रिंग अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आप लिखते हो, जैसे मैंने अब ये हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, तो ये हेलो वर्ल्ड में क्या हो जाएगा कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स है, HELLO, जो भी ये कैरेक्टर्स है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या है, इम्यूटेबल, मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। कोई मुझे बोलेगा कि सर वो W हटा करके वहां पे कुछ डाल दो, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। वहां पर आपका क्या होगा कि एरर शो हो जाएगा। अब जैसे ये मैंने इसको असाइन कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग के 5th वाले प्लेस को मैं A असाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ इसको str
सिक्स्थ है ना, सॉरी अपना फिफ्थ वो आएगा W। तो कोई मुझे बोले कि W को हटा करके सर आप इसके अंदर Z डाल दो, तो ये अगर मैं रन करने जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे एरर शो करेगा, str ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट इट्स आइटम असाइनमेंट। तो ये वाला जो है str जो ऑब्जेक्ट या जो भी कहा जाए, हमने जो स्ट्रिंग बनाई हुई है उसका ये जो वेरिएबल है, वो आपको स्ट्रिंग के अंदर की कोई वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है क्या Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो एक मिनट, मेरे को स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपको क्लियर है। इसके अलावा और कौन सा टाइप्स है इसमें? हाँ, आप ये कर सकते हो कि ये स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी चीज़ से। जैसे अगर ये आपने पहले लिख दिया स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद आपने सेम नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर आपने लिख दिया, मेरा नाम मेरे को ज़्यादा पसंद है, ये आशुतोष मैंने लिख दिया। उसके बाद अब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, तो देखना कौन सी वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी, कौन सी वाली होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए? The second one. क्यों? सर पहले वाली। क्यों? दोनों के लॉजिक सर होगी। सर ए में जीरो चालू होगा, ऐसे तो क्या होगा? जीरो चालू होगा ना सर, आपका पहला नाम जीरो से। अरे तो वो अगर आपको एस लेना तो 012 नहीं कह रहा हूँ मैं, ये मैंने दो स्ट्रिंग बना ली है सेम नाम की। देखो इसका भी नाम str है, इसका भी नाम Yes, sir. str है। अब मैं प्रिंट करवाऊँ तो अब मेरी कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए? सर दोनों हो जाएगी। पहली दोनों हो जाएगी। दोनों की सर होगी। दोनों प्रिंट तो मैंने एक ही लिखा हुआ है, दो प्रिंट भी क्योंकि सर लिखता हूँ। कमांड चलो सेम है ना। चलो मैं सर फर्स्ट दोनों वाली में कोई से STR में तो आपने दोनों चीजें लिखी हैं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। str के अंदर आपका क्या हुआ है, इसको मैं रन करके ही दिखा देता हूँ पहले क्या होगा इसके अंदर। पहले आप देखो इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, आशुतोष। आशुतोष। ठीक है, क्यों? सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने इसमें क्या किया, पहले मैंने ये हेलो वर्ल्ड वाले चीज उसके अंदर ऐड करी str के अंदर। str मेरा वेरिएबल है, ठीक है, कंटेनर है, और उसके अंदर पहले मैंने क्या डाल दिया, हेलो वर्ल्ड डाल दिया। पर कभी मुझे प्रॉब्लम पड़ी और मुझे वो जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो चेंज करके मुझे मेरा नाम लिखना है उसके अंदर, तो क्या होगा, मैं उस वेरिएबल को कभी भी ओवरराइड कर सकता हूँ। तो उसके अंदर जो पहले की वैल्यू थी वो हट जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो सेकेंड टाइम मैं डाल रहा हूँ वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको बोलो कि 2 बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं सर, और दो बार में हो सकता है कि अपनी अलग अलग प्रिंट हो जाएगी, नहीं, क्योंकि वेरिएबल एक ही है। यहाँ पर 2 बार आशुतोष प्रिंट हो गया, क्योंकि क्या है कि वेरिएबल आपका एक ही है और उसके अंदर जो वैल्यू है, अब वो वेरिएबल को आप 100 बार चाहे प्रिंट करा लो, वो वही प्रिंट होगी। ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाता है ओवरराइडिंग का, है ना। ये यहाँ पर आपने ये वाली जो चीज लिखी हुई थी वो ओवरराइड हो गई और दूसरी चीज ओपन हो गई। ठीक है, तो अब कौन सा काम करेगा, तो कभी भी वेरिएबल के अंदर ये इसी वेरिएबल का नहीं, हर वेरिएबल की बात है। अगर आपने जो पहले वैल्यू लिखी हुई है और उसके बाद उसी सेम वेरिएबल को अगर मैंने लिख दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ओवरराइड हो जाएगा। अब इसको अगर मैं str1 लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा इनके दोनों के सर नाम में अपन चेंज कर देते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर दोनों के दोनों प्रिंट हो फर्स्ट जाएंगे। वाली क्यों? क्योंकि अब दो दोनों कंटेंट, रहते हैं। दो को अलग अलग प्रिंट करा रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। एक str है, एक str1 है, दो अलग अलग है। यस सर सर। 1 को हटा के 3 लिखे तो 3 नाम लिखे तो 3 4। कैसे? 1 को हटा दीजिए सर, ये स्ट्रेंथ वो जो 1 लिखा है ना, फिर हाँ, एक और बार जैसे आपने आशुतोष सर नाम लिखा तो सेकंड लाइन में एक और नाम लिख के देखे तो हो जाएगा क्या प्रिंट सर ऐसे? नहीं समझाने में, ये 1 हटा दिया मैंने इसमें से। हाँ सर, सर वो और फिर कहने जैसे का आपने मतलब था ऐसे बना दो, एक और नाम लिख के देखे। str1 2 3 ऐसे हाँ, बना दो और सेम 1 2 3 मत लिखना सर। हाँ, डायरेक्ट 3 वहाँ पे सर, str1 की जगह str3 लिख देंगे आप। 3 लिखा। हाँ
चलो मुझे लिख करके बता देना, तुम ग्रुप पे बता देना, अपन देख लेंगे उसके बाद, ठीक है? यस सर। बता देना, अभी कल भी है क्लास, आज भी है, ग्रुप पे लिख करके डाल ठीक देना है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा क्या है, ओवरराइड हो सकती है आपकी। उसके अलावा है वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग। आवाज आ रही है मेरी वहां तक क्या? यस सर। हाँ यस तो sir. सर। अरे ये लैपटॉप अटक रहा है। चलो, वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग बट डिलीटिंग द स्ट्रिंग इंटायरली इज पॉसिबल यूजिंग द डिलीट कीवर्ड। हम उसमें से कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं हटा सकते हैं, परंतु हम उसकी वो जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है? और ये जो आप सर एक चीज बस ध्यान में रखना, ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ना, जैसे 1 2 3 0 -1, ये सारी की सारी क्या है, उस स्ट्रिंग के पर्टिकुलर जगह की ना बात हो रही है। जैसे 0 फर्स्ट वाले कैरेक्टर को दे दिया, आशुतोष है, तो 0 पे ए है, एस 1 पे है, एच 2 पे है। तो उसको जब भी आपको यूज करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का आप ध्यान रखना कभी भी, अगर आपको उसको यूज करना है तो स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर उस पर्टिकुलर जगह पर, तो आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप लिखते हो, जैसे कोई मुझे बोले कि सर वही जो हमने W को हटा करके Z लिखने की कोशिश की थी, तो कोई बोले कि सर इसमें से W हटा दो, तो वैसा नहीं हो पाएगा। ओनली सिंगल कैरेक्टर उसमें से डिलीट नहीं हो पाएगा, पर आप अगर इसमें चाहो तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हो। ये इस तरीके से, ये आपने इस तरीके से इसको डिलीट कर दिया, तो क्या हुआ, स्पेसिंग, ये डिलीट भी हो गया और प्रिंट तो हमने करवाया नहीं था, तो क्या हो गया, अब इसके बाद में मैं str को प्रिंट करने की कोशिश करूँ। देखो पहले मैंने str बनाई, फिर मैंने str डिलीट करी और मैं फिर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये फाइल ही नहीं मिली, उसको प्रिंट करने के लिए str नाम की फाइल ही नहीं मिली। ठीक है, क्लियर है? तो पर्टिकुलर Yes, अगर sir. जगह का कैरेक्टर अगर आप डिलीट करना चाहते हो या उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, बट आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन देख सकते हो आप कि बहुत सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। सबसे मेन उसमें आता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ने का, ठीक है? अब 2 मिनट के लिए पहले तुम लोग जो है कि अपना माइक, सॉरी, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन, वीडियोस ऑन कर लो।